जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 30 दिसंबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, ओके 30 दिसंबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की, एंड उसके बाद है पेज ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके पार्टनर या तो आपको कोई छोटा मोटा ऑफर देते रहे हैं या फिर इनकी एनर्जी बहुत चाइल्डिश रही है, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है। अब इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी कम किया, काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके गुरु जी हो सकते हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, एंड आपको उन्हीं के बताए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अगर आपके गुरुजी हैं कोई तो आपको उनको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सभी साइन सिंगल हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े कार्ड ज़्यादा आए हैं मेजर अखाना के, ठीक है। नंबर है आपके लिए 9, 10, 14, 20 एंड 10, 7, 8, 12। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपको दिखेगा, ओके। एंड क्या दिख सकता है यहाँ पर 20, 10, ओके। बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज की रीडिंग ऐसी आई है जैसे आपके पार्टनर को या तो कुछ पता चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था गुरु जी की एनर्जी है। गुरु जी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर खुद टीचर हो सकते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चल रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे किस्मत का पहिया घूम रहा है, कुछ सच्चाई, कुछ लेसन सामने आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों का मिलना तय था, ओके। ये जैसे कि पहले से डिसाइडेड था, प्री रिटर्न था, डेस्टाइन था, ओके। एंड आपके पार्टनर अब आपको लेके पहले से ज़्यादा इनकी सोच बदल रही है, एंड ये पॉजिटिव चेंज के रूप में इनकी मेंटालिटी चेंज होते हुए दिखाई पड़ रही है। 10, 9, 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके पहले से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ था ये सब पार्ट ऑफ लाइफ था, ये सब इम्पोर्टेंट था, ये सब होना लिखा हुआ था। टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिलहाल बैलेंस में है, पेशेंस रखे हुए हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक बहुत ही डीप बॉन्ड फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको जल्दबाजी में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं ये अब आपके अकॉर्डिंग ढलना चाहते हैं। 10, 14, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे सच इनके सामने आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब जैसे रिफ्लेक्ट करना, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग चलना, आपके जैसा बनना। यस, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में इनके अंदर काफ़ी इमेच्योरिटी थी, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा वाइज, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनको डिवाइन कॉलिंग आ रही है, डिवाइन की तरफ से या तो इनको कुछ मैसेज मिल रहे हैं, कोई ड्रीम वगैरह आ रहा है, किसी तरह का कोई पुराना भ्रम हो सकता है, कोई इल्यूजन, नेगेटिविटी हो सकती है। उससे निकल करके आपके पार्टनर एक नए नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो गई है। यस, एंड अब वो इस रिलेशन को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का मतलब ये है कि ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये डिवाइन टाइमिंग का एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो जैसे अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब आपके मिलने का टाइम करीब आ चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है इस रिलेशनशिप की ब्यूटी, इस रिलेशनशिप की बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि अब उनको आपके लेवल पे आने की ज़रूरत है। अब ये भागने से, छोटी मोटी चीज़ें करने से और इमेच्योरिटी दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। तो 20 एंड 14 हो गया, 34 मतलब 7 की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी,
आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड आपके पार्टनर का यूनियन आपके साथ तभी होगा जब दोनों लोग सेम पेज पे होंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं एंड आपके पार्टनर नहीं हैं तो उनको भी पहुंचना ही पड़ेगा, तभी आप लोग सेम पेज पे आएंगे एंड आप लोग यूनियन में आ पाएंगे। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ बैंड का। देखिए, नाइट ऑफ वैन की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आपके अंदर बहुत स्पीड आप पकड़ रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकता है। आप अपना बिजनेस या जॉब को लेके रिस्क लेने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका सही टाइम आ चुका है। ओके, अगर आप जॉब भी करते हैं तभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं एंड आपकी एनर्जी से बहुत सारे लोग इम्प्रेस होने वाले हैं। कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, एंड नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई न्यू प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, किसी तरह का कोई क्रिएटिव आइडिया है आपके माइंड में, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। ओके, यस, किसी तरह की गुड न्यूज़ मिलना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यस, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, स्पेशली अगर आप अपना रूटीन सही रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं तो सारी चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आपके जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ कार्ड है, मतलब कि अगर कोई डिजीज़ थी जो आपके पेरेंट्स को थी या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो उससे आपको रिकवरी होने के चांसेस हैं, अगर किसी की ऐसी दिक्कत चल रही है तो। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे यस, आपके अंदर जो है किसी भी तरह से कोई मानसिक मतलब मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, किसी तरह की टेंशन है, तो वो भी जो है बेटरमेंट की तरफ दिखाई पड़ रही है। चीज़ें ठीक होने के सिचुएशन ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को पीसफुल रखेंगे, जितना ज़्यादा कूल रहेंगे, उतना ज़्यादा सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है चैरियट। देखिए, चैरियट की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुके हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर पास्ट में कोई कंफ्यूजन भी आया था तो अब आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। अगर उनके अंदर किसी तरह का गुस्सा है, किसी तरह का फियर है जिस पे आपके पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले से ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनकी एनर्जी पहले इमेच्योर थी, लेकिन अभी ये मेच्योरिटी इनके अंदर से ख़त्म हो रही है। अब इनके अंदर एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जो आपके पार्टनर हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, तो उनके पार्टनर पास्ट लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल थे, तो अब ये उसी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं। जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं उनके साथ अलग एनर्जी है। तो यस, लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज ये है कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर हर्मिट थे, मतलब कि कोई बहुत बड़ी सोल थे जिससे अब ये कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में जैसे ये वेटिंग मोड पे हैं। वेटिंग मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, रिश्ते को नए नज़रिए से देखना एंड अभी एक्शन लेने में वेट करना, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है, तो रिस्क लेने में अभी थोड़ा सा टाइम इनको लग रहा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जब रिस्क लेना ही है तो सोच समझ के लो, जल्दबाजी में ना लो। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 एंड 12 फिर से 20 का कार्ड आ चुका है, जजमेंट मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा और रुक रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 7 एंड 8 15 डेविल की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं आपके पार्टनर के अंदर जिन पे इनको काम करना है, एंड जब तक ये उन चीज़ों पे काम नहीं कर लेंगे तब तक इनको आपकी तरफ आने दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है, मैंने आपसे कहा था, जब ये सेम पेज पे आ जाएंगे,
जब ये आपके लायक हो जाएंगे तभी इनको आपके लाइफ में आने की परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज़ इनको ऐसे ही लटका के रखा जाएगा। जैसे आप देखते हैं क्लास में बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है कि आप कान पकड़ के खड़े हो जाओ, या ऐसा कुछ भी पनिशमेंट कि आप हैंड्स अप कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को तब तक पनिशमेंट में रखा जाएगा जब तक इनका कंप्लीट प्योरिफिकेशन नहीं हो जाता। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो घमंड नहीं करना चाहिए आपको किसी भी तरह से। जैसे आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, अगर आपके अंदर, देखिए ये किसी के अंदर भी हो सकता है, ये जो डेविल का मतलब क्या होता है? ईगो, प्राइड एंड एंगर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपने अंदर भी नहीं रखनी है, क्योंकि भाई देखिए ट्विन फ्लेम हैं आप, एंड अगर आपने ऐसा किया तो आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर वो भी वही करते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल आपको फॉलो कर रहे हैं। जो आप करेंगे वही वो भी करेंगे। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर प्राइड हो, ईगो हो, इसी वजह से आपके पार्टनर को लटकाया गया है कि अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों के में से किसी के अंदर भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।